की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। पहले तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ऑलराइट गाइस, तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताना है कि आपने किस तरीके से अपनी वेबसाइट में इमेजेस वगैरह ऐड करनी है। लिस्ट वगैरह आपको बनानी आ गई है और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो जाहिर सी बात है मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो नोट्स में मैंने एक चीज़ आपको डिस्क्राइब नहीं करी थी। अगर यहाँ पे लेके जाऊँ, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव यूआरएल्स। ये कौन से यूआरएल्स होते हैं? लिंक्स को ही हम यूआरएल्स कहते हैं। पहले तो ये समझ लें, ठीक है। फुल यूआरएल इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल। अभी एच टी टी पी एस देखें, किसी लिंक में एच टी टी पी एस आ रहा है, ठीक है, उस तरीके से, और यानी कि वो प्रोटोकॉल के साथ है। एच टी टी पी एस का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एच टी टी पी एस के साथ है यानी कि प्रोटोकॉल के साथ वो लिंक है, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। और जो लिंक यानी कि जिसमें पाथ से रिलेट कर रहा हो, कोई एच टी टी पी एस नहीं हो, जैसे कि हमारी अपनी वेबसाइट के लिंक्स होती हैं, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, इमेजेस डॉट, यानी कि लोकली तौर पे इस तरीके से दिखाई जाती है जिसमें एच टी टी पी एस नहीं होता है। ठीक है, वो रिलेटिव लिंक कहलाती हैं। बट होप तो आपको ये समझ नहीं आया होगा इतना, लेकिन जब मैं एच टी टी पी एस को थोड़ा सा आपको डायग्राम के साथ दिखाऊंगी और एब्सोल्यूट और रिलेटिव को ना थोड़ा और, मतलब मैं डायग्राम के साथ डिटेल में आपको गाइड करना चाहती हूँ। इस वजह से ये टॉपिक मैंने पहले भी कवर नहीं किया था, बट मैंने सोचा कहीं आप लोग ये ना सोचें कि मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं बताई। नोट्स में तो सब नज़र आता है ना, जाहिर सी बात है कि मैंने ये गाइड क्यों नहीं किया अगर नोट लिखा है तो मैं इससे गाइड करूँगी इसको। बस थोड़ा सा मैंने बता दिया, अभी के लिए इतना समझ लो। जिस लिंक में आपको एच टी टी पी एस नज़र आ रहा है वो है एब्सोल्यूट, और जिसमें नज़र नहीं आ रहा और पाथ रिलेटेड टू करंट पेज। ठीक है, करंट पेजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो पाथ्स होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डॉट एच टी एम एल और उसकी जो इमेज है, लाइक उसी करंट पेज की जैसे चीज़ें जो लिंक वगैरह जनरेट होती हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियरली आपको गाइड नहीं कर पा रही हूँ। हम थोड़ा सा वेबसाइट में आगे बढ़ेंगे ना, चीज़ों को सीखेंगे, जब पेजेस वगैरह बनाने लग जाएंगे, 2-3 पेज पे काम करेंगे, उसके बाद ही आपको सही तरीके से समझ आ सकेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी स्किप कर दे, इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। HTML images, putting pictures on your website with HTML you can put pictures on your website। कैसे आप इमेजेस को पुट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे पास इमेज टैग का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आकर आप इमेज IMG, पूरा आपने इमेज नहीं लिखना है, इस तरीके से इमेज नहीं लिखना, जस्ट IMG लिखना है। ठीक है, इमेज, और इंटर करेंगे। आपको देखें दो तरह के एट्रीब्यूट मिल जाएंगे, सोर्स एट्रीब्यूट एंड अर्ल्ड एट्रीब्यूट। इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी, बट एक टैग है जो आपने अपनी वेबसाइट में ऐड कर दिया है। वो लाइफ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कुछ भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इमेज टैग वैसे खाली रहता है जब तक कि इसको कोई एड्रेस ना दे दो। जाहिर है इमेज का इसको एड्रेस चाहिए, चाहे आप लोकली तौर पे दें या फिर आप लाइव लिंक यहाँ पे अवेलेबल करवा के इसको दें। अब देखिए, मैं एंकर टैग के अंदर कोई पेजेस का लिंक दे रही थी, तो मैं जो पेजेस का कंप्लीट एड्रेस देना पड़ रहा था ना href में, तो वो एंकर टैग के लिए href एट्रीब्यूट यूज होता है और इमेज के लिए एड्रेस देने के लिए सोर्स एट्रीब्यूट यूज होता है। मैंने आपको बताया था हर टैग का अलग कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होते हैं, तो कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो हर आप टैग में यूज़ नहीं कर सकते। href किसी दूसरे टैग में यूज़ नहीं कर सकते, सोर्स किसी और दूसरे टैग में यूज़ नहीं कर सकते, इमेज में ही यूज़ कर सकते हैं, href एंकर में ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूल्स आपको थोड़े बहुत याद खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, जब आप काम करने लग जाओगे ना इस पर प्रॉपरली, तो आपको खुद से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ये परेशान होने की ज़रूरत है कि इतने सारे एट्रीब्यूट्स में कैसे याद करूँ या कैसे क्या करूँ, कुछ भी इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स एट्रीब्यूट में आपने एड्रेस अपना ऐड करना है। किस तरीके से आप एड्रेस अपना ऐड कर सकते हैं? मैं इसको जूम कर लूँ क्या? ओके, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें,
यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट मैं आपको लोकली तौर पे ऐड करना दिखाती हूँ। आप यहाँ पर सर्च कर लें कोई इमेज, जैसे कि यहाँ पर हम हैं एनिमल्स लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे से कोई एनिमल्स के हमें इमेजेस मिल जाए। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल वो सॉरी राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, सेव इमेज एज, राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस करके आपने किसी भी फोल्डर पे, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रही हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर दें और वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो इसलिए एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव नहीं करें। वो डेस्कटॉप पे मैं इसलिए कह रही थी ताकि आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकें, बट हम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली अपने फोल्डर में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप में सेव मत करना। आपने इमेज फाइल नेम, इस इमेज का कोई भी एक नेम दे दिया, क्या नेम दे दिया, एनिमल, ठीक है। और कहाँ सेव करना है, जो आपका फोल्डर है, मेरे कौन सा फोल्डर जो आपके कोड एडिटर में खुला हुआ है, माय फर्स्ट कोड, जहाँ पे आपने सारी फाइल बनाई हुई है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सारी फाइल बनाई हुई है, अभी इस पे क्लिक करके आप फाइल बना रहे हो, इस पे क्लिक करके आप फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करके फाइल बन रही है, इस पे क्लिक करके फोल्डर बन जाएगा, इस पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे फोल्डर देखो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, यानी कि ये फोल्डर आपके पास ओपन नहीं है। इस तरीके से देखो, न्यू फोल्डर पे क्लिक करो और फोल्डर का नाम लिख दो, जैसे कि मीडिया लिख देते कि हमारी फाइल जहाँ पे सारी बनी हुई है वहाँ एक फोल्डर भी बना हुआ है। जब ये इस तरीके से डाउन से होगा ना, देखो अभी ये हमारे माय फर्स्ट कोड वाला फोल्डर है, ये इस तरह राइट की तरफ इसका जो है एरो जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको डाउन की तरफ कर दूंगी, यानी कि हमारा फोल्डर खुल गया है और माय फर्स्ट कोड फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है मीडिया नाम का और 3 फाइल है। इस बात को समझ लिया। अब मीडिया के अंदर आपको इमेजेस रखनी है। अभी क्या है, ये खुला हुआ है, देखें इस तरह की डायरेक्शन में खुला हुआ होता है, इस तरह की डायरेक्शन में क्लोज होता है। इस चीज़ को याद कर लो। अभी ये है खुल गया है, ठीक है, बट कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई इमेज है ही नहीं, कुछ रखा हुआ ही नहीं है हमने। आप इसमें फाइल्स भी रख सकते हो, कुछ भी चाहो आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के कुछ भी रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने माय फर्स्ट कोड वाले फोल्डर में गई जो डेस्कटॉप पे बना हुआ है, इस पर क्लिक किया, देखें मीडिया नाम का फोल्डर मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने वहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लिया था। इस पे मैं आ गई, इसको भी मैंने ओपन कर लिया, सिलेक्ट किया और एनिमल नाम की फाइल मेरे पास है और यहाँ पे मैंने देखें माय फर्स्ट फोल्डर के अंदर, मीडिया के अंदर हूँ मैं, माय फर्स्ट फोल्डर में जो मीडिया फोल्डर है उसके अंदर हूँ, यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए सारी पूरी डायरेक्शन शो हो रही है कि पहले आप डेस्कटॉप में गए, फिर माय फर्स्ट कोड पे गए और उसके अंदर मीडिया फोल्डर के अंदर अभी आप हैं। तो मैं यहाँ चाहती हूँ हाँ यहाँ पे ये सेव हो जाए, तो मैंने इसको कर दिया है सेव। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखें मीडिया पे आई, मैं जैसे इसको ओपन करूँगी मुझे एक इमेज मिल जाएगी, मिल गई, राइट। मेरे घर में क्लोज है फोल्डर, इसको मैंने ओपन किया, मुझे एक इमेज मिल गई। अब मेरी सारी इमेजेस, क्योंकि मैंने इसका नाम मीडिया रखा है, तो सारी इमेजेस मैं इसी में रखना चाहती हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं मीडिया यहाँ पर रखूँगी और स्लैश के साथ, यानी कि मैं अपने फोल्डर को यहाँ पर पूरा एक एड्रेस दे रही हूँ ना कि इस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा काम हम माय फर्स्ट कोड फोल्डर के अंदर कर रहे हैं, ये बात इसको पता है, इस एडिटर को ये बात पता है। तो उसके अंदर मुझे जाना है मीडिया फोल्डर के अंदर, तो मुझे ये बताना, ठीक है। मीडिया फोल्डर के अंदर जाओ, स्लैश के साथ में रखूँगी, आपके पास मल्टीपल इमेजेस होंगी तो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। या फिर अपना पूरा जो इमेज का नाम है ना, यहाँ पर पूरा खुद से ही टाइप कर दो, लिस्ट भी नहीं भी आ रही तो टाइप कर दो, आपको पता होगा कि आपकी इमेज का क्या नाम है, animal.jpg, png होगा तो .png, ठीक है। जो भी आपकी यहाँ पे टाइप होगी इमेज की, आपने वो यहाँ पर डिफाइन करनी है कम्प्लीटली। मीडिया फोल्डर के अंदर इमेज animal.jpg को ले लो, ठीक है। अब इसने एड्रेस तो ले लिया है, बट ये इमेज वेब पेज पे बहुत ज़्यादा बड़ी शो करवा सकता है अगर इमेज का साइज ज़्यादा है तो, ठीक है। चलो चल के देखते हैं। नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई, क्योंकि इमेज का साइज इतना ही था। कुछ इमेजेस होती है बहुत बड़ी साइज की होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा शो करवा रहा होता है, बट माशाल्लाह ये इमेज का साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है, तो आप इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, कोई और इमेज ट्राई करके देखें जो जिसका साइज, अच्छा पिक्सल्स की वेबसाइट पे आप ज़रा ये देख लो, पिक्सल्स की वेबसाइट गलत लिख दी अपने, लेकिन आ गया, गूगल हमारा बहुत अच्छे है, गूगल भैया, ठीक है। पिक्सल्स की वेबसाइट पे आपको इमेजेस बड़ी अच्छी अच्छी मिल जाती हैं डाउनलोड करने के लिए। अभी मैं लोकली इमेज ऐड करना सिखा रही हूँ, ठीक है।
तो आप यहाँ पर आओ और जैसे कि कुछ भी कोडिंग से रिलेटेड सर्च कर दो, तो आपको देखो कितनी सारी इमेज मिल जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करो। अच्छा, ये वेबसाइट बहुत बेहतरीन है, तो जिसको नहीं पता अपनी इमेजेस यहाँ से ले लिया करो। मैंने इस पर क्लिक किया, फ्री डाउनलोड डायरेक्ट करोगे तो इसका साइज़ ना वैसा आ जाएगा, हाई क्वालिटी वाली इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं करना है हमें। ठीक है, वैसा करने के अलावा हमें यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्लिक करो और नॉर्मल मीडियम साइज की ओरिजिनल फाइल डाउनलोड करोगे ना, तो इससे होगा कि आपकी वेबसाइट पे लोड पड़ेगा, यानी कि जितनी हाई क्वालिटी की इमेजेस होती हैं साइज के हिसाब से उस पर लोड पड़ता है। नॉर्मल इमेजेस रखा करो, क्वालिटी उसकी भी अच्छी होती है, लेकिन उसका साइज कम होता है। साइज से मुराद जो उसकी मतलब वजन होता है ना, वजन कम होता है। ठीक है, तो वो वेबसाइट पे वो लोड नहीं डालती, हल्की फुल्की इमेज होती है। ठीक है, क्वालिटी सबकी अच्छी होगी, ये क्वालिटी के हिसाब से फ़र्क नहीं है, वजन का फ़र्क आएगा। मीडियम में रख लेती हूँ, मीडियम डाउनलोड सिलेक्टेड साइट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो अभी तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में जाएगी। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में जाएगी। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से आके इस फोल्डर पे क्लिक करती हूँ, ये रही मेरी इमेजेस। और अब मैं क्या करती हूँ, रीनेम, बल्कि रीनेम अभी बाद में करती हूँ, कंट्रोल एक्स कर दूंगी कि यहाँ से कट हो जाए, इसको सिलेक्ट करके। और जो मेरे डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पे माय फर्स्ट कोड का फोल्डर है, उसमें मीडिया का फोल्डर है, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, कंट्रोल भी कर दूँगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आके सेव हो गई है। और रीनेम इसको कर देते हैं। मैंने आपने प्रोसेस देखा, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि कहीं और फाइल अगर आ गई है तो वहाँ से कट करो और अपने फोल्डर में ले आओ। वही मैं आपको कह रही थी कि चलो डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, वहाँ से मूव कर देंगे। तो दोनों स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड कुछ नाम लिख देती हूँ, तो अब मुझे कोडिंग वाला एड्रेस देना पड़ेगा। कैसे, इमेज टैग ऐड करें, इमेज टैग। ठीक है, और मीडिया, और फिर यहाँ पर देखिए जैसे मीडिया करेंगे डबल आपके पास लिस्ट आ गई है कौन सी आपने इमेज ऐड करनी है, कोडिंग। ठीक है, कोडिंग, और यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए अब ये कितनी बड़ी आई है, मैं इसका साइज छोटा करना चाहती हूँ, इतना ही बराबर रखना चाहती हूँ जितना ये है। तो मैं क्या करूँगी, आप वैसे भी यहाँ से भी साइज देख सकते हैं, डिटेल्स में जाके प्रॉपर्टीज में जाएं, डिटेल्स में जाएं। अभी इतना कर, क्योंकि ये चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, विथ और हाइट देखें, 557 पिक्सल विथ है, 360 पिक्सल हाइट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में मैं गई हूँ। स्टेप्स आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को बैक कर लेना। ओके ओके जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे विथ और हाइट अभी HTML में कैसे सेट करनी है। वैसे तो आप CSS के जरिए भी सेट करते हैं, बट HTML अभी कर रहे हैं तो अल्ट एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसका भी अभी वर्क मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए इसको रिमूव कर दो। ठीक है, अल्ट एट्रीब्यूट को हटा दो, इसका वर्क मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। जो जो आपको पहले ज़रूरी है वो मैं वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको मेन वर्क जो करना है वो तो आ जाए। ठीक है, विथ आपने विथ एट्रीब्यूट का यूज करना है, वैसे ही सेम इज इक्वल्स टू कोटेशंस। ठीक है, ये नेम है, विथ और वैल्यू इसके अंदर देनी है। और हाइट एट्रीब्यूट, दोनों एट्रीब्यूट होते हैं, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप इमेज पे देखें विथ कितनी है और हाइट कितनी है। विथ है 557 पिक्सल्स, क्या है, विथ है 557 पिक्सल। और जब जाहिर है अभी तो मैं इमेज देख के कर रही हूँ तो उस इमेज के बराबर आ जाए, आप अपनी मर्जी की विथ रख सकते हैं, 100 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स। पिक्सल्स आपको ज़रूर देना है कि आप पिक्सल्स दे रहे हैं, इमेज का पिक्सल्स दे रहे हैं कि इतने पिक्सल्स की इमेज आनी चाहिए। ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट भी अपनी मर्जी की देते हैं, 10 पिक्सल्स से भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 1 पिक्सल 2 पिक्सल, यानी वो छोटी सी हो जाएगी बिल्कुल। हाइट 360 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं। इमेज का पिक्सल्स तो आपने देखा होगा, इमेज पिक्सल्स में ही शो होती हैं। ठीक है, तो आपने वही देना है, विथ 557 पिक्सल, हाइट 360 पिक्सल। गूगल पे गए, रिलोड किया, कंट्रोल S नहीं किया गया। अच्छा, मैं एनिमल वाली पिक्चर को ही दे रही थी, सॉरी, इसको कट कर लो, कंट्रोल X। कोडिंग वाली को देना है ना, ओके, ये दोनों हमें कोडिंग वाले को देना है। ओके, ये देखिए दोनों सेम हो गई। राइट, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, विथ और हाइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 300 पिक्सल्स दे दूँ मैं, आप अपनी मर्जी का भी कर सकते हैं, इसको भी 300 दे दूँ बराबर की।
ठीक है। दोनों विद चौड़ाई और लंबाई एक साथ हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर चौड़ाई में 700 पिक्सल देना चाहती हूँ, लंबाई 300 पिक्सल, तो इस तरीके से। ठीक है, तो आप अपनी हिसाब से विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं किसी भी इमेज की। वो तो मैं उस इमेज के हिसाब से कर रही थी ताकि दोनों बराबर हो जाए। ऑलराइट, तो मैं उतनी ही कर देती हूँ, ये मुझे परफेक्ट लग रही है। अब आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जस्ट कि आपने विड्थ और हाइट सेट करनी है और मुझे कंप्लीट एक गैलरी बना के दिखानी है इस तरीके से। ये 3 पिक्चर इधर आ रही हो, 3 पिक्चर इधर आ रही हो। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में 3 पिक्चर आए, नीचे वाली लाइन में 3 पिक्चर आए, इस तरीके से एक अच्छी सी गैलरी बना के दिखाओ मुझे इमेजेस की। और सबका साइज जो है सेम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना। अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कब होता है? अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ तब होता है जब आप लोगों ने दायरा विड्थ और हाइट पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली, इमेज लगाना गई, अब अल्ट एट्रीब्यूट की बात आती है। अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ तब होता है जब कोई नेटवर्क एरर आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए जिसकी वजह से इमेज लोड ना हो सके। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस गलत लिख दिया, एनिमल डॉट जेपीजी के बजाय एनिमल डॉट पीएनजी लिख दिया। ठीक है, तो जाहिर है एड्रेस एनिमल डॉट पीएनजी कोई मेरे लोकल पे वो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, वो शो नहीं होगी। ठीक है, गलत इमेज है, शो नहीं हो रही, इमेज टैग तो है वहाँ पर। और या तो मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दूँ, एड्रेस में गड़बड़ हो गई, नेटवर्क एरर आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो वहाँ पे आप अल्ट एट्रीब्यूट से ये शो करवाना चाह सकते हैं कि यहाँ पे इमेज थी बट वो शो नहीं हो रही किसी वजह से। यानी कि आप डिस्क्रिप्शन पहले दे दें कि यहाँ पे एक एनिमल्स की इमेज थी, एनिमल्स आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी इमेज को। मैं एनिमल्स लिख रही हूँ कि वो शो नहीं हो रही किसी वजह से, बट वहाँ पे एक इमेज थी, रिलोड नहीं हुई है, बट एनिमल्स की इमेज थी। जी मैंने छोटा सा एक वर्ड लिखा, आप पूरा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं कि वेबसाइट में लोड ना होने की सूरत में आपका डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा। आप हर इमेज में एक डिस्क्रिप्शन दे दें, और ये बैकअप के लिए होता है कि किसी वजह से इमेज शो नहीं हुई है तो आपका डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और एक्सटर्नल लिंक भी आप दे सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बट कल के क्लास में हम इसको और कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं एनिमल्स पे ही जाती हूँ। और एक्सटर्नल अगर कोई इमेज कॉपी करना है एड्रेस, जैसे कि मुझे ये वाली इमेज का एड्रेस कॉपी करना है, तो राइट क्लिक करो इस इमेज पर और कॉपी इमेज एड्रेस कर दो। ठीक है, वो लोकली मैंने ऐड करना सिखाई है। एक और इमेज हम सेम साइज़ की क्या करूँगी, अल्टर यहाँ पे सेम साइज़ की इमेज आप ऐसे ले सकते हैं, अल्टर शिफ्ट डाउन एरो की। ठीक है, होगा क्या, आप यहाँ पर इसके बजाय मैंने विड्थ और हाइट तो सेम रख दी है, बस यहाँ पे एड्रेस जो देना है ना, वो जो कॉपी मीडिया एड्रेस किया है, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस किया है, वो एड्रेस यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दो, अल्टर जेड कर दो, क्योंकि कभी कभी एड्रेस बहुत बड़ा होता है, अल्टर जेड कर दो, काफ़ी ज़्यादा है ये। लेकिन मैं एपीआई के ज़रिए भी मतलब जो कुछ इमेजेस होती है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी देख लो इस तरीके से ये इमेज आ गई है इस साइज में। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटर्नल तरीके से भी आप इमेज को ला सकते हो। और बाकी देखो यहाँ पे मैंने सोर्स नहीं दिया, विड्थ और हाइट सब दे दिए, तो यहाँ पे ये शो हो गई कि भाई यहाँ पे इमेज ऐड करनी थी। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। और लॉरेम पिक्सम अगर आप वेबसाइट को सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एड्रेस मिल जाएगा, लॉरेम पिक्सम। इसको मैं कल दोबारा डिफाइन करूँगी, और जाहिर है हम जितनी बार भी वेबसाइट को यूज़ करेंगे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एपीआई के तौर पे दिया हुआ है, आपको एक यूआरएल दिया हुआ है, आप इस यूआरएल को ले लो, ठीक है, कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो सोर्स में। ठीक है, छोटा सा एड्रेस होता है, और आप देखो ये इमेज आ गई, विड्थ और हाइट इसकी परफेक्ट कर लेना, या अगर इसको छोड़ दो क्योंकि इसका साइज देखते इतना होगा। ठीक है, आप इसका साइज जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये इसका साइज के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये वेबसाइट वालों ने खुद आपको एक ऐसा एड्रेस दिया है, ये एपीआई होती है। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करती है इसका मैं थोड़ा सा बताऊंगी। एक काम करो, अभी इसको यूज़ ना करो, अभी नॉर्मली इमेज ऐड करके देखो और एक्सटर्नल इमेज को यूज़ करके देखो, इसको यूज़ ना करो। कल की हम क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, लॉरेम पिक्सम की। मैं एक थोड़ा सा वो दे देती हूँ आपको कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और किस किस तरीके से इमेज ऐड हो सकती हैं। तो जितना आए उतना करना, टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है।
और प्रैक्टिस अच्छी सी करो, यहाँ से इमेज डाउनलोड कर करके लगाओ, अपनी वेबसाइट में गैलरी बना के दिखाओ मुझे। और लॉरेन पिक्सम वाले को हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल जो इमेजेस आ रही होती हैं उसको भी हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस करके आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इसका इतना मसला नहीं होता, बट फिर भी हम और अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो इमेज आ गई, ठीक है। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इमेज लगाना आ गई है और बहुत अच्छे से इसको अभी आगे भी कवर करना है। तो जितना मैंने बता दिया है उससे इमेज ऐड करना सीख लो। जहाँ कन्फ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना, मैं और भी बहुत अच्छे से और बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, बहुत सारी वेबसाइट के बारे में बताना चाहती हूँ, कहाँ कहाँ से आप कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, और आपको कितने ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल वेबसाइट्स मिलती हैं जहाँ से आप अपने काम को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ। तो अभी भी मैंने 2 से 3 वेबसाइट का तकरीबन बता दिया, और कल की क्लास में भी इमेज और साथ में वीडियो भी, ठीक है। कल की क्लास में इमेज और वीडियो दोनों का टॉपिक कवर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।